चलो ध्यान दो, एक्सरसाइज 2.1 सवाल नंबर तीसरा। जैसे कि पहला सवाल में हम लोग क्या पढ़े थे कि बहुपद कौन सा है अथवा नहीं है। दूसरे सवाल में हम लोग गुणांक पढ़े थे। अब यहाँ पर तीसरे सवाल में बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण दे। बोला 35 घात का द्विपद लिखना है, दो गो पद वाला एक बहुपद लिखना है, ठीक है, जिसका घात क्या हो 35 हो और दो पद हो, द्विपद मतलब दो पद हो, और बोल रहा है कि 100 घात का एक पद वाला बहुपद लिखना है। तो देखो इसमें दो सवाल दिया गया। पहला 35 घात का द्विपद, देखो 35 घात का द्विपद, वैसे तो बोला गया है कि एक ही उदाहरण देना है, हम दो तीन उदाहरण बता दे रहे हैं। तो 35 घात का द्विपद, घात मेरा 35 होना चाहिए और अधिकतम घात 35, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना घात बोलता है तो वह अधिकतम घात बोलता है, उससे कम घात लिख सकते हैं, अधिक घात नहीं लिखेंगे। तो देखो ये x हो गया, इसका अधिकतम घात कितना बोला गया है 35, और पद कितना बोला गया 2, तो प्लस हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं x के पावर 10, ठीक है। ये हो गया, दो को पद हो गया और इसका अधिकतम घात 35। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा में 35 के घात x के घात 35 माइनस 5, या y के घात 35 माइनस 10, या y के घात 35 माइनस y के घात 18, ठीक है। ये मेरा 4 उदाहरण हो गया, और किताब में हूबहू यही आंसर दिया होगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बोला कोई भी उदाहरण दिख रहा है लेकिन घात मेरा 35 होना चाहिए, तो घात 35 है, और उसके बाद जो भी है उसका घात क्या है कम है, 35 से कम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस x के घात 35, ठीक है। तो ये मेरा जो हुआ 35 घात का द्विपद का बहुपद हो गया। अब बोल रहा है कि वैसे बोला गया एक ही उदाहरण के लिए, वैसे हम 5 उदाहरण लिख दिए हैं, वैसे अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। अब फिर दूसरा में क्या बोल रहा है 100 घात का एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद हमको लिखना है, जिसका घात मेरा कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। जैसे x के घात 100 कितना है, पद 1 है, पद 1 घात 100, या y के घात 100, या z के घात 100, या p के घात 100, या q के घात 100, क्योंकि एक ही पद बोला गया है और घात 100 बोला गया, इसलिए दूसरा हम लोग कोई पद लिख भी नहीं सकते हैं। तो ये हो सकता है, और भी अन्य हो सकता है इसके अलावा।